ये क्या है? इसको बोलता है काट फूल। ऐसे क्या होगा? फूल आएगा, पैसा तो नहीं आएगा। इसको लगाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल priyanka.arushi। सुबह से मैं हूँ इतनी बिज़ी कि इंट्रो करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अभी अभी जस्ट मैं आरुषि को टिफ़िन खिला करके आई हूँ। बाहर सब्ज़ी वाला था, सब्ज़ी लिया मैंने। और एक चीज़ थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने देखा, मैं एक पौधा लेकर के आई हूँ जिसमें गुलाबी गुलाबी फूल आएंगे। उसको कहते हैं काट फूल, और क्या कहते हैं उसे मैं सोच के बताऊँगी या फिर देख के बताऊँगी। तो वो पौधा को अभी मैं लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी मुझे करना है नाश्ता, क्योंकि अभी भी मैंने नाश्ता नहीं किया है। अभी भी इतना आज लेट हो गया ना कि मुझे नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। आरुषि को आज मैगी बना करके खिलाया, क्योंकि उसका डिमांड था मैगी खाने का। तो अभी मैं जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। मेरे हिस्से का रोटी मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि मुझे गरम गरम खाना पसंद है। तो अभी चलते हैं, फटाक से रोटी बना लेते हैं और करते हैं नाश्ता। उतने देर में आरुषि आ जाएगी, फिर हम लोग छत में जाएंगे वो पौधे को लगाने के लिए। ये मेरे मेकअप का एक मिनी सा पाउच है, जिसमें लिपस्टिक, लिप लाइनर, ये सब वगैरह, फाउंडेशन वगैरह, थोड़ा बीबी क्रीम, छोटा मोटा चीज़ जो भी है, जो मतलब मेरा मेकअप करने का सामान, मैं अपने काम के सामान को और मेकअप के सामान को अलग रखती हूँ। और ये है एक मिनी सा पाउच, जिसमें मैं अपना डेली यूज़ का जो भी मेकअप वगैरह है ये सब कुछ रखती हूँ। भूख तो लगी है बहुत ज़ोरों की। सुबह बस चाय पिए थे और कुछ भी नहीं। उसके बाद अभी रोटियां मैं अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि जो भी बनाया था उन लोगों के लिए गरम गरम मैं बनाना, मतलब कोशिश करती हूँ कि मुझे बनाना पड़े तो मैं गरम गरम रोटियां ही बनाऊँ, वो अच्छा भी लगता है। इसीलिए मैं अपने लिए भी गरम गरम रोटी बना रही हूँ, और साथ में सब्ज़ी है। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आरुषि बस आती ही होगी, और वो जहाँ आ जाएगी ना तो मैं मतलब उसके ही पीछे पड़ जाती हूँ फिर। और मतलब एकदम से मौका भी नहीं मिलता है कि मैं कुछ और करूँ। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन गई है। धूप है, कैसे बनाएंगे पेड़ पौधा लगाना? मुझे इतना पसंद है ना कि मतलब मैं क्या कहूँ। मतलब कभी भी मूड ऑफ होता है ना तो मैं सीधा बालकनी में जा कर के बैठ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा देर बैठने के बाद ये सब ग्रीन जब आँखों में देखने को मिलता है ना तो एकदम से मन खुश हो जाता है, मूड सही हो जाता है, ऐसा कहूँ दिन बन जाता है। मेरे स्कूल में बोली कि आज लिखने में जीरो है। अभी आज बोली है। क्या बोल रहा है?
कर रही है, मतलब गाना लग गया तो उसको डांस करना है। 15 अगस्त को इसी सॉन्ग में आरुषि परफॉर्मेंस करेगी अपने स्कूल में। ये रहा। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। चावल पक रहे हैं, इधर मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। और सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी बस पटल आलू की सब्ज़ी और झींगा कहते हैं हमारे यहाँ पे। और झींगे की सब्ज़ी वो पोस्तो डाल करके, मतलब पॉपी सीड डाल करके। कुछ भी खाना होना साथ में अगर पोस्तो का पेस्ट होता है, मतलब पोस्तो बाटा जिसे हम कहते हैं, ये अगर होना तो आधा चावल इंसान ऐसे ही खा जाए। मतलब गरम गरम चावल के साथ वो पोस्तो रहे, किसी भी चीज़ में डाला, वो झींगा हो या आलू पोस्तो हो या प्याज पोस्तो हो। मैं ये सब बहुत बनाती हूँ क्योंकि मुझे लाइट खाना बहुत अच्छा लगता है और ये पोस्तो होता भी बहुत लाइट है। तो मैं खाना बना रही थी और आरुषि रुक गई है कि उसे आइसक्रीम चाहिए। तो मैंने कहा उसे कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगा, तो वो रुक गई है। अभी मैं उसे आइसक्रीम देने जा रही हूँ, खुश हो गई है। कहाँ किसने करेंगे? आरुषि को देते हैं आइसक्रीम। नहीं, चलो लो आइसक्रीम। खुश? ये किस आइसक्रीम दी है? अच्छा गल गया है, बर्फ हो गया है। खाओ जल्दी, खा के बताओ कैसा है। को खाओ जल्दी। बर्फ को हटाने दो। बर्फ नहीं। दांत है। ये लो। गर्मी लग रहा है तुमको? तुमको गर्मी लग रहा है मम्मी? हम इसका जूस बना दिए। कोल हमारा भी जूस है बचा है। नहीं खाना। तुम तो हमको खिला रही है। लंच भी मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है। और इधर में दाल, थोड़ा दाल हो, दूध हो, ये सब चीज़ जो होती है ना, थोड़ा सा नज़र घुमाओ और वो बाहर आ जाती है। तो मेरा लंच बन गया है। आरुषि अभी पढ़ाई कर रही है। आइसक्रीम खाने के बाद मैं उसे जल्दी से जल्दी अब खाना परोस दूँगी, फिर वो थोड़ा देर सो जाएगी। तो आरुषि को मैं खाना खिला रही हूँ। उसका खाना हो जाएगा, उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी साथ साथ, क्योंकि मीरा दी आएगी, उसके आने से पहले खाना खा लेना पड़ता है क्योंकि वो बर्तन वगैरह साफ़ करती है। और फिर उसके चले जाने के बाद और भी जो काम है वो मैं कर लूँगी। उसके बाद मुझे भी एडिटिंग करना है कल वाला वीडियो, अभी तक मैंने एडिट नहीं किया है। तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी। शाम को आरुषि जाएगी 5 बजे ट्यूशन। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय। तो आरुषि का खाना हो गया है, उसने खाना खा लिया है। अब मैं ही बाकी हूँ खाने के लिए।
तो अभी मैं जैसे किचन में आई ना तो मैंने देखा कि इस खिड़की से बिल्ली एंटर कर रही थी। आज तो मैंने सब कुछ अच्छे से रखा है, कोई भी चीज़ वो उसके हाथ नहीं लगी। और इधर में आरुषि बोली कि मैं खुद खाना खा लूँगी मम्मा, लेकिन मुझे तो पता है ना कि तुम कितना खाओगी, तो मैं भी उसे दे दी खाना खाने के लिए। हाँ ठीक है, तुम अपने से खाओ। उसके बाद मुझे ही खाना उसे खिलाना पड़ा। और फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सीधा आ गई। वो खेल रही थी तो बेड में मैंने उसे सुला दिया है। अब मतलब ऐसे लेटी हुई है, खेल रही है अपने आप में ही। और फिर एक पतला सा चादर मैंने उसे उड़ा दिया है, क्योंकि एसी चल रहा है ना, बच्चों को डायरेक्ट एसी का हवा नहीं लगना चाहिए ऐसा कहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उसे चादर वगैरह डाल करके ही सुलाती हूँ, कितना भी टेम्परेचर मतलब सही रहे रूम का फिर भी। तो मैं इसे अभी थपथपा रही हूँ कि वो कह रही है, मतलब कह तो रही है वो, लेकिन मुझे हमेशा ना उसे लोरी गा करके सुनाना पड़ता है। और फिर ना वो मेरी मिस्टेक्स भी बीच बीच में पकड़ती है, तो मैं कहती हूँ तुम सोई नहीं, मैं लोरी सुना रही हूँ तुम्हें। लेकिन फिर भी बीच बीच में मम्मा तुम यहाँ गलत की, वहाँ गलत की, ये नहीं बोली, वो नहीं बोली। तो उसे सुलाने के बाद मैं उठ गई थी अपने कामों में लगने के लिए। तो आरुषि अभी सो गई है। वो अभी सो गई है और अभी मेरा दी आई है काम करने के लिए, वो काम कर रही है। मुझे भी थोड़ा सा काम है, जितना अभी वो धोया हुआ कपड़ा था वो सबको फोल्ड करके अपने अपने जगह में रखना है। और ये सारे कपड़ों को डालना है लॉन्ड्री बैग में। तो सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मुझे भी एडिटिंग का काम है, फटाफट से वो कर लेती हूँ। वही करते करते मैं 5-10 मिनट ऐसे ही टीवी देखूँगी, तो उतने में ही 5 बज जाएगा। उसके बाद फिर वो उसे उठाना पड़ेगा उसे तैयार करना पड़ेगा, फिर वो ट्यूशन भी जाएगी। बदमाशी तो बहुत करती है, बदमाशी तो वो कभी कभी बहुत करती है, लेकिन गुस्सा भी आता है काम के बीच में, गुस्सा भी आता है काम के बीच में। लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अभी ही तो कर रही है, जैसे एक एक दिन बीत रहा है वो बड़ी हो रही है, तो शायद कुछ सालों में अब वो बदमाशी कम हो जाएगा। मैं भी बहुत मिस करूँगी वो सब चीज़ों को, तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। ये सब घर में जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब कुछ, ये नवीन कहता है कि छोड़ दो, ये बड़ी होगी ना तो ये खुद देखेगी कि मैंने क्या किया है। इसीलिए मैंने भी और नहीं मिटाया, वो इसी तरह से रखा हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 7 और मतलब थोड़ा सा सामान लाना था दुकान से, मैं वो भी लेकर के आई। आरुषि गई है अपने दादाजी के साथ में मंदिर, और फिर वो आएगी तो उसे होमवर्क करवाऊंगी। तो याद आया कि आज के ब्लॉग को तो मैंने एंड किया ही नहीं। नवीन का आने में अभी बहुत लेट है, मंथ एंड है आज, करीब 10 बजे ही जाएगा उसको आने में। तो मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई ना, तो मतलब वो हम लोगों का जो नीचे से ऊपर आने वाला जो सीढ़ी है ना, वो बहुत लंबा है और बहुत छोटा छोटा सा सीढ़ी है, तो उसमें एकदम से थक गई मैं ऊपर आते आते। और इतना सारा सामान था ना, वो बैग उठा के ही मैं ज़्यादा थक गई।
तो फिर चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।